हेलो फ्रेंड्स। अपन आज बात करने जा रहे हैं एक अलग वे में जो एमएससी फाइनल ईयर का जो पेपर होता है हर साल, उनके बारे में बात किया करेंगे। जो एमएससी फाइनल ईयर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब कि हर साल क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। शेखावटी जो यूनिवर्सिटी है सिक्कर में, इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटी है, मोस्टली क्वेश्चन जो होते थे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर साल। तो अपन ने क्या किया है, उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चनों को क्या किया है, अलग से क्या किया है, एक साथ लिखा है। जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनको अपन लेकर आए। एमएससी फाइनल ईयर का है, थर्ड पेपर है, जीन एंड डिफरेंशिएशन। तो पहले पेपर का नाम देख लेना अपना कि जो जीन एंड डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला चाहिए आपका पेपर। तो ठीक है, इसमें पेपर में क्या किया जाता है, आपके पास क्वेश्चन होते हैं 10 10 में से क्वेश्चन करने कितने होते हैं आपको, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 में से करने कितने होते हैं आपको, मात्र 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन करने के लिए भी अपन को क्या चाहिए, थोड़ा अल्टरमेटेड अप्रोक्सीमेट चाहिए कि सर हाँ ये लो क्या हुआ कि एग्जाम आ गए, एग्जाम एकदम पास नहीं है, हमें कुछ पढ़ा नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ मैं। आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, आपका पेपर आराम से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। और देखो, मोस्टली क्या किया जाता है, उससे का यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज के जो एग्जाम्स हैं उनको क्या कहते हैं, ओनली पास आउट करने के लिए बच्चे पढ़ते हैं। कोई इंटरेस्टेड तो है नहीं पढ़ने में। चलो ठीक है, आप आगे देखते हैं। तो अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शॉर्ट नोट क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है अपने पास, वो आता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। कौन सा था आपका, सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही माइनर क्वेश्चन बता सकते हैं कि हाँ हर साल रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो एक तो क्वेश्चन कौन सा है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट होगा। दूसरा क्वेश्चन अपने पास स्टेम सेल। स्टेम सेल एंड इस टाइप्स, जो स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल तथा इस स्टेम सेल के क्या है टाइप्स के बारे में क्या करनी है अपन को बात करनी है। फिर थर्ड जो आता है वो आता है आपका ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिएशन। ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिएशन होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। फिर आती है आपकी मेमोरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएशन। जो मेमोरी ग्लैंड में जो डिफरेंशिएशन होता है वो किस प्रकार से होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन जीन सेल डिटर्मिनेशन। क्या आता है आपका, जीन सेल डिटर्मिनेशन आता है। फिर आता है क्लीवेज एंड इट्स टाइप्स। जो क्लीवेज होता है वो क्लीवेज क्या होता है और उसके जो टाइप होते हैं वो क्या आता है। फिर आता है आपका मोर्फो मेटामॉर्फोसिस। क्या था आपका, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के बाद में अपन को अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रोक्सिमेट टिश्यू इंट्रैक्शन। क्या देखने को मिलता है अपन को, प्रोक्सिमेट टिश्यू इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। फिर आता है आपका स्केलेटन मसल रीजनरेशन। जो स्केलेटन मसल्स होता है उसमें रीजनरेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करनी है। फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में आपको क्या करनी है, बात करनी होती है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कहते हैं शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन थे। अब देखते हैं अपन बड़े वाले क्वेश्चन। जो बड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 10 10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है वो आता है यूज ऑफ स्टेम सेल इन रीजनरेशन थेरेपी। जो आपकी रीजनरेशन थेरेपी होती है उसके अंदर जो यूज ऑफ स्टेम सेल हो, किस प्रकार से स्टेम सेल अपन इस थेरेपी में यूज करते हैं उसके बारे में देखना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेमल्स। जो सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसमें देखना है हमको, मेमल्स में देखना है। फिर आता है आपका होम्योबॉक्स। होम्योबॉक्स कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर अपने को क्या देखना है, होम्योबॉक्स कॉन्सेप्ट को देखना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ गेस्टुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें अपन को क्या देखना है, अकाउंट्स ऑफ गेस्टुलेशन इन वर्टिब्रेट्स में अपन को देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हिमोपोएटिक स्टेम सेल। कौन सी स्टेम सेल आती है आपकी, हिमोपोएटिक स्टेम सेल अपन को देखनी है। फिर आती है आपका डेवलपमेंट ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट्स। जो डेवलपमेंट ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट्स, जो अर्ली वर्टिब्रेट्स होते हैं, अर्ली वर्ट से मतलब अभी वर्टिब्रेट्स बनना स्टार्ट हुआ, उन वर्टिब्रेट्स में जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, वो चीज़ें अपन को क्या करनी है, यहाँ से देखनी है। फिर आता है आपका जेनेटिक ऑफ एक्सेस स्पेशिएशन इन ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला में जेनेटिक ऑफ एक्सेस स्पेशिएशन होता है वो किस प्रकार से होता है, उस चीज के बारे में बात करना है। फिर आता है आपका मेल फॉर्मेशन, मेल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शन एंड इफेक्ट। ये इफेक्ट किसमें देखने हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट में को क्या करना है, देखने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टेट्रापोड लिम्फ
डेवलपमेंट, जो टेट्रापोड्स होते हैं उनमें लिव का जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये क्या थे दोस्तों, ये थे आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये हमेशा याद रखना कि जो अपन ने बात की वो पेपर थर्ड जीन डिफ्रेंशिएशन की अपन ने क्या किया यहाँ से बात की है, इस पेपर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पेपर के लिए गुड लक, थैंक यू।